शुद्ध पहला पहला इस सेशन में हम पहला यूनिट यूज करेंगे जो उसको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं परसेंट वेट बाय वेट या मास बाय मास, दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मास बाय मास यूज करेंगे, परसेंट मास बाय मास, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंट बाय मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। सो परसेंटेज में, तीनों के परसेंटेज में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, उन तीनों के डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे परसेंट मास बाय मास, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंट वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम। ये जो तीन यूनिट हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सिंपलिसिटी यूनिट है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ले लिया। तीनों के डेफिनेशन हम कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल। सो पहला चलते हैं बेसिकली परसेंट मास बाय मास। इसको आप वेट बाय वेट भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेट बाय वेट और मास बाय मास प्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि डब्ल्यू यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको वेट को वेट बाय वेट भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मास बाय मास कहूंगा। सो व्हाट इज परसेंट मास बाय मास? परसेंट मास बाय मास का मतलब क्या होगा, तो मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा। परसेंट मास बाय मास इज नथिंग बट मास ऑफ कंपोनेंट, mass of component in solution upon total mass of solution multiply by 100। इसका मतलब होगा कि हम कहेंगे मास ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी मुझे मेजर करना है, मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं सोल्यूट के टर्म में इसको लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? बड़ा सिंपल, मैं सोल्यूट के टर्म में लिखता हूं। सोल्यूट के टर्म में कैसे लिखूंगा? अब कंपोनेंट को मैं सोल्यूट कंसीडर करता हूं तो मैं कहूंगा मास ऑफ सोल्यूट, आप उसको मास ऑफ सोल्यूट, मैं कंपोनेंट के रूप में लिख रहा हूं सोल्यूट। मैंने कंपोनेंट क्या लिया यहाँ पर? सोल्यूट कंपोनेंट लिया, बिकॉज सॉल्यूशन में दो कौन से कंपोनेंट है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैंने सोल्यूट को लेके लिया मास ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी टर्म को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू, मतलब परसेंट मास बाय मास इज इक्वल टू, अब मास ऑफ सोल्यूट तो वही है, सोल्यूट के टर्म में लिखता हूं मैं मास ऑफ सोल्यूट। अब मैं जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को सोल्यूट, मैं सोल्यूशन को स्प्लिट अप करता हूं किसमें? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट, आपका सॉल्यूशन कैसा है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द वेट बाय मास परसेंटेज बाय यूजिंग एनी कंपोनेंट। अगर आपको सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट का लेना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आप किसी भी कंपोनेंट को, मैंने एक कंपोनेंट लेके आपको लिखवा दिया, एक जनरल फार्मूला, एक कंपोनेंट के साथ में अपने लिखना है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि 10% शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा? 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 10% शुगर सॉल्यूशन बाय वेट मास बाय मास, मतलब हम कहेंगे वेट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इस केस में मैं कहूंगा 10 ग्राम शुगर प्लस 10 ग्राम शुगर प्लस 90 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन मतलब 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तब जाके बनेगा आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पहला तरीका हो गया टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंट मास बाय मास। अब दूसरा उसी तरह से हम लेते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? उसके लिए फार्मूला हो जाएगा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेम फार्मूला रहेगा यहां पर, सिर्फ मास की जगह पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये बन जाएगा आपका बेसिकली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होगा, मुझे किसी कंपोनेंट के रूप में लिखना है तो मैं सोल्यूट के रूप में लिख लेता हूं, तो मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैसे, तो इसका मतलब होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 and why we are multiplying the 100, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 को इसलिए ताकि हमको परसेंटेज निकालना है, इसलिए इसको बोलेंगे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो मास ऑफ बेसिकली मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर मास था यहाँ पर वॉल्यूम हो रहा है, राइट। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 10% राइट, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब ऑफ, राइट, ऑफ सपोज मैंने कहा अल्कोहल की बात अगर करते 10% 10 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब क्या होगा 10 ml या 10 ml अल्कोहल इन, अब 10 ml अल्कोहल मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसको बनाने के लिए हम लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का सपोज ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसका कैपेसिटी सपोज 100 ml का, तो इसका मतलब क्या होगा 10% अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मैं इसमें 10 ml अल्कोहल ले लूंगा और फिर इसमें वाटर फिल करूंगा, कितना, जब तक ये कहां पर नहीं रीच होता है, ये 100 के मार्क को, मतलब मैं कहूंगा 10 ml अल्कोहल इज बेसिकली 10 ml अल्कोहल में हम उतना वाटर ऐड करेंगे जब वॉल्यूम में कितना होगा 100 ml हो जाएगा, तब हम इसको क्या कहेंगे 10 ml या 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा 10 ml वॉल्यूम लिया किसका, अल्कोहल का, और उसमें हमने वाटर ऐड किया, कितना ऐड किया वाटर हमने, ताकि कितना वॉल्यूम मेक हो सके 100 ml वॉल्यूम मेक हो सके, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम कहेंगे 10% वॉल्यूम, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, इसलिए हमने पर ऐड करके इसलिए लिखा, पर डेंसिटी अलग अलग हो सकती है सॉल्वेंट वाइज, इसीलिए हमने कहा कि हमने 10 ml लेना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है और उसका वॉल्यूम 100 मेक करना है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो रहेगा 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट इज बेसिकली, अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट इज सिंपल, जिसको हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो तीसरा फार्मूला रहेगा मास, या इसको हम लिखते हैं इस तरह मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप वेट बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं। सो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कंसीडर किया कि मास by volume percentage is equal to mass of solute in gram upon volume of solution in ml. Mass of solute in gram upon volume of solution in ml is called as मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसको क्या कहते हैं हम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5% शुगर सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 5% शुगर सॉल्यूशन ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, वहां पर भी था 10% शुगर, लेकिन किसमें, मास बाय मास में था, ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम है। तो 5% शुगर सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम कैसे लिखेंगे, तो उसका मतलब होगा 5 ग्राम शुगर प्लस 100 ml वाटर। चेंज देखिए वहां पर ग्राम के रूप में अलग था, वॉल्यूम के रूप में अलग हो गया। सो 5 ग्राम शुगर प्लस 100 ml वाटर, तो इसका मतलब होगा 5% शुगर सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरह से। मतलब मैंने 10 ग्राम या 10% शुगर सॉल्यूशन बाय मास लेता तो क्या कहता, 10 ग्राम ऑफ शुगर प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10% अल्कोहल सॉल्यूशन को मैंने कैसे बनाया, 10 ml अल्कोहल लिया किसमें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का वॉल्यूम मैंने कितना मेक किया, 100 ml। तो उसके जितना, उसको 100 ml वॉल्यूम मेक करने के लिए जो सॉल्वेंट लगेगा वही रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों को मिलकर कितना होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट
कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर आप याद करेंगे इस तरह से कि 5 ग्राम शुगर आपने कितने में लिया, 100 ml वाटर में लिया, तो वो बन जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास बाय मास, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ऑफकोर्स इसके रूप में आप अलग अलग इसमें इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, आप इसका यूज करते हो। वो यूज इंटर कन्वर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये 3 डेफिनेशन याद रखना है। और यहाँ पर जैसे मैंने सोल्यूट के कंपोनेंट में लिखा है, आप सॉल्वेंट के कंपोनेंट में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो।